देवदूत, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप ठीक है देवदूत? देवदूत, क्या हुआ आपको? देवदूत, आपके तो तीर लगे। देवदूत, आप ठहरिए, मैं आपके लिए जल लेके आता हूं। देवदूत, नामदेव, देवदूत, नामदेव, हमारी चिंता मत करो, अपनी माँ को लेकर कोई सुरक्षित स्थान पे जाओ, जाओ। नहीं देवदूत, यूं घायल अवस्था में मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। हट मत करो नामदेव, तुम्हारा जीवन संकट में, जाओ तुम। अपने प्राण बचाने वाले को छोड़कर चला जाऊं? नहीं देवदूत, किंतु एक बात समझ में नहीं आई, आपने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपने प्राण संकट में क्यों डाले? क्योंकि तुम निर्दोष हो, दोषी नहीं हो तुम, और एक निर्दोष को दंड देना दंड विधान पे कलंक है। काश आपके विचारों की तरह ही सारे राजाओं के विचार होते देवदूत। हम कोई देवदूत नहीं है, हम एक साधारण मनुष्य हैं। चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट, आंखें खोलिए सम्राट, सम्राट कुछ बोलिए, सम्राट, सम्राट कुछ बोलिए, सम्राट आंखें खोलिए। उज्जैन के नरेश सम्राट विक्रमादित्य, मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, किंतु मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी वैद्य को बुला के लाता हूं। देखा राजन, देखा आपने, कितने परोपकारी थे मेरे मित्र विक्रमादित्य। उन्हें क्या लेना देना कोई जिए या मरे, लेकिन नहीं, परोपकारी जो ठहरे, इसीलिए पराई आग में कूद पड़े और निश्चय कर लिया, और वो नामदेव को पचाकर ही रहेंगे, और निकलने की तैयारी कर ली। क्या बात है महाराज? सम्राट, क्षमा करें, आज तक हमने आपका मार्ग कभी नहीं रोका, किंतु आज रोकेंगे। हम आपको काल को रोकने नहीं जाने देंगे। आप क्या कह रही हैं? वही जो एक सुहागन स्त्री को कहना चाहिए। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं महारानी जी, आपके प्रेम का सम्मान करते हैं, परंतु काल को रोकना आवश्यक है। यदि नहीं रोका तो एक निर्दोष युवक ही नहीं मरेगा, परंतु उसके साथ उसकी अंधी मां की भी मृत्यु हो जाएगी, इसकी सारी कामना अपने पुत्र के साथ जुड़ी हुई। किंतु आप पर कोई संकट आए, हम ये भी तो सहन नहीं कर सकते सम्राट। हमारे साथ जो होगा जो नहीं होगा ये भविष्य की बात है, परंतु मां और बेटे के साथ जो हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है, और वर्तमान को सुधारना हमारे लिए अधिक आवश्यक है। अब आप ही बताइए महारानी, हम क्या करें? आप ही निर्णय लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सहमति और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। चलते हैं। हम भी चाहते हैं कि आपके हाथों उस निर्दोष युवक की जान बचे, साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अप्रिय ना घटे।
माँ, मैंने भोजन और पानी की व्यवस्था कर दी है। आप समय से भोजन कर लेना। मैं नौकरी पे जा रहा हूँ। बेटा, आज तो नौकरी पर मत जा। क्यों माँ? क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? कोई पीड़ा है? कल रात को मैंने एक बुरा सपना देखा। तू नौकरी पर जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। माँ, सपने सच थोड़ी ना होते हैं, ये तो व्यक्ति के दिमाग में आते रहते हैं। तू हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं आज नहीं जाता, यहीं पर रहूंगा। अब खुश? मेरा प्यारा बेटा। ये क्या? दिन में सियार के रोने की आवाज। इसका अर्थ है कि काल आ चुका है, क्योंकि कुत्ते और सियार काल की अनुभूति पाकर ही रोते हैं। सियार के रोने की आवाज इसी दिशा से आ रही है। इसका अर्थ यह है कि काल भी इसी दिशा से आया हो। हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। काल, रुक जाओ काल! ये क्या? काल के शरीर का तो केवल भ्रम हुआ। हम तो उसे छू भी नहीं पाए। वो आया और तेजी से चला गया। क्या हुआ राजा भोज? इतनी हैरानी किस बात पर? बेटा, मुझे हैरानी इस बात की कि काल सम्राट विक्रमादित्य के सामने से निकल गया और सम्राट विक्रमादित्य उसे रोक भी नहीं पाए। हाँ, आप होते तो उसे चुटकी बजाकर रोक लेते या पकड़ लेते। राजन, वो काल था। काल का ना कोई रूप होता है और ना कोई स्वरूप। वो होता है हवा, और हवा को कोई कैसे पकड़ सकता है? तो अगर सम्राट विक्रमादित्य काल को पकड़ ही नहीं पाए तो नामदेव की रक्षा कैसे की होगी उन्होंने बेटा? इसीलिए तो मैं कहता हूँ राजन कि संसार के समस्त राजा एक तरफ और मेरा मित्र विक्रमादित्य एक तरफ। अगर वो काल था तो उसके सामने उसका काल था, यानी सम्राट विक्रमादित्य मेरे मित्र। और इसके बाद जो हुआ राजन, वो बहुत ही मजेदार और कौतूहल से भरा हुआ था। ये संसार में विराजमान पंचतत्व, पवित्र जल, वायु,
अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यदि हमने अपने जीवन में सदा ही सच्चे अर्थों में और सच्चे मन से मानवता की सेवा की है और इस जगत के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित किया हो, तो हमारी सहायता कीजिए। और अभी इसी क्षण काल को एक शरीर प्रदान कीजिए। अब तुम्हारा भागना व्यर्थ है, क्योंकि हमने तुम्हें शरीरधारी बना दिया है। अब हम तुम्हें छू भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। हम किसी निर्दोष की मृत्यु नहीं होने देंगे, कभी नहीं। काल, देखता हूं कब तक और कहां तक भागते हो तुम। रुक जाओ काल। आचार्य जी, हम अभी तक इस चिंता से नहीं उभर पा रहे हैं कि सम्राट ने काल को रोकने का निर्णय लिया, तो आखिर क्यों लिया? एक सम्राट के तौर पर उनका यह निर्णय लेना धर्म था, क्योंकि एक निर्दोष के जीवन की रक्षा करना एक राजा का परम कर्तव्य होता है। महारानी, हम मानते हैं आचार्य जी, हम मानते हैं कि जीवन रक्षा एक राजा का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। पर काल को रोककर सच कहें तो इस बार सम्राट ने हमें शुभ और अशुभ के दो पार्टों के बीच पिसने को छोड़ दिया है। हम बुरे विचारों से अपने आप को मुक्त ही नहीं कर पा रहे हैं। आपकी आशंका निराधार नहीं है महारानी, क्योंकि काल को रोकना कभी भी शुभ हो ही नहीं सकता, और यदि उसे अपने तेज से रोका गया तो रोकने वाले के जीवन चक्र में प्रवेश कर सकता है। अर्थात उस रोकने वाले को भी काल के नियमों और सिद्धांतों का पालन करना होगा। आपका संकेत हम समझ गए आचार्य श्री। महारानी, मैंने ये जो कहा ये मेरा संकेत नहीं, संदेह है। और संदेह कभी सत्य का चोला नहीं पहनता। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, सम्राट को कुछ नहीं होगा। उनका तेज, उनकी शक्ति काल पर भी विजय प्राप्त करेगी। हमें विश्वास है कि सम्राट काल को अवश्य जीत लेंगे, किंतु फिर भी एक बार सम्राट की कुंडली देखकर आप हमें उनका भविष्य बताएं, अभी और इसी क्षण। विक्रमादित्य,
काल को रोकने की कोशिश की, उसके मार्ग में तुम बाधा बने, तुम्हें इसका दंड मिलेगा, कठोर दंड। तो राजन, अगर आप मेरे मित्र की जगह होते तो क्या काल को ऐसे पकड़ सकते थे? नहीं 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 नहीं, उत्तर मत दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये प्रश्न ही गलत है। आप मेरे मित्र की जगह कैसे हो सकते? हो ही नहीं सकते। कहाँ बूंद और कहाँ सागर, कहाँ मिट्टी का दिया और कहाँ सोने की गागर। सही कहा आपने बेटा। सम्राट विक्रमादित्य से बराबरी का तो मैं सोच भी नहीं सकता। वाह 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 राजा भोज, वाह। मेरे मित्र से बराबरी के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन उनके सिंहासन को प्राप्त करने के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है आप सोचते ही सिर्फ यही है। श्रीमान बेटा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस सिंहासन को मैं अपनी प्रजा के हित के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए आप कृपया करके मुझे सम्राट विक्रमादित्य की परोपकार की कथा सुनाएं, ताकि मैं उससे प्रेरणा लेकर इस सिंहासन को प्राप्त कर सकूं। तो ठीक है, सुनिए। मेरा मित्र था काल के सामने और महारानी थी वराह मिहिर जी के सामने। आचार्य जी, देख ली आपने सम्राट की कुंडली? महारानी, मेरा ऐसा मत है कि अनावश्यक कुंडली नहीं देखनी चाहिए। कुंडली देखने का अर्थ है काल की गणना, और काल की गणना शुभ हो या अशुभ, आप बस सम्राट की कुंडली देखिए, ये हमारा आदेश है। जी महारानी। आचार्य जी, क्या बोल रही है सम्राट की कुंडली? कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है महारानी। अकाल मृत्यु न होते हुए भी अकाल मृत्यु योग बनता स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप अपनी बात स्पष्ट कहें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आचार्य जी। महारानी, ग्रहों की ऐसी स्थिति में मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के द्वारा मृत्यु को आमंत्रित करता है। जैसे दो व्यक्तियों के झगड़े में अकारण तीसरे का आ जाना और उनके हथियार से उनका मारा जाना। नहीं काल, नहीं, हमारे जीवित तुम उस निर्दोष मनुष्य की मृत्यु नहीं कर सकते, कभी नहीं। विक्रमादित्य, हट जाओ मेरे मार्ग से और जाने दो मुझे। इसके आगे हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं। विक्रमादित्य, तू मेरा मार्ग रोककर विधि के विधान में बाधा डाल रहा है। मान ले मेरी बात और जाने दे मुझे। परोपकार के हट में तू अपनी अकाल मृत्यु बुला रहा है। मृत्यु का भय नहीं है हमें। ओह, तो तू मरना चाहता है? मरने की चिंता नहीं है हमें काल, परंतु उस निर्दोष मनुष्य को, उसे कभी नहीं मरने देंगे। वो अपनी अंधी मां का सहारा है, अपने घर का दीपक है। हम उस घर को दुखों के अंधेरों में कभी नहीं डूबने देंगे, यह हमारा संकल्प है। तू अब मेरे क्रोध के कुएं में डूबेगा। तुम्हारी ये परोपकार की इच्छा ही तुम्हारा काल बनेगी। हट जाओ। काल, उस निर्दोष की मृत्यु करने से पहले तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा। श्रीमान बेताल, यह संसार की सबसे रोचक और अभूतपूर्व घटना थी जब सम्राट और काल आमने सामने। फिर आगे क्या हुआ? फिर वो दोनों सो गए। सो गए?
भी ना राजन बड़े ही अजीब अजीब प्रश्न करते हैं। जब मेरे मित्र ने काल को युद्ध के लिए ललकारा था तो दोनों के बीच युद्ध ही हुआ होगा ना, कोई उन्होंने मिलकर नृत्य तो किया नहीं होगा। फिर हुआ दोनों में युद्ध, वो भी भयंकर। बेटा मेरा पेट भर गया। अच्छा माँ, अब तुम आराम करो, मैं चलूंगा। क्यों बेटा, और थोड़ी देर मेरे पास नहीं रुक सकता? माँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। महारानी जी मंदिर जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ठीक है बेटा, चलो माँ, तुम आराम करो। अच्छा माँ, अब तू आराम से सो जाना। मैं महारानी जी की पूजा खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। जल्दी आना। हाँ माँ, जल्दी ही आऊंगा। श्रीमान बेताल, मैं जानने को उत्सुक हूं कि कथा में आगे क्या हो और युद्ध का परिणाम क्या हो। सब बताऊंगा राजन। आगे हुआ ये कि जीवित तितलियां, इसका मतलब सौंदर्य लेखा यहाँ आ रही है और वो ये मेरी स्त्री वाली आवाज भी सुन लेगी। सौंदर्य लेखा? राजन, आप जरा यहीं रुकिए क्योंकि मुझसे मिलने कोई आया है प्रेत लोक से। बेतालनी मैंने बताया था ना, मैं उससे मिलकर उसे वापस भेजकर जल्दी आता हूँ। बेताल, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हारा इंतजार वहाँ प्रेतलोक में कर रही थी। अरे बेताल, कुछ तो बोलो। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? कुछ तो कहो। अब इसको कैसे बताओ कि ब्रह्मदेव ने तो मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। डांट दो या ताने मारो। देखो सौंदर्य लेखा। अरे बेताल, तुम तो बड़े हंसमुख हो। देखो सौंदर्य लेखा। अब बस भी करो बेताल, अब तो अपनी आवाज में बात करो। क्यों, तुम्हें ये आवाज पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। फिर तो हमारा विवाह भी नहीं हो सकता सौंदर्य लेखा। पर ऐसे क्यों? देखो सौंदर्य लेखा, ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है। मेरी आवाज एक श्राप की वजह से हमेशा के लिए ऐसी हो गई है, अब कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। तो विवाह करने का क्या अर्थ? नहीं नहीं बेटा, तुम तो मुझे ऐसे आवाज में भी पसंद हो। लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे विवाह नहीं कर सकता। अच्छा नहीं लगेगा। जब तुम बोलोगी तो लगेगा कि तुम बोल रही हो, और जब मैं बोलूंगा तो भी यही लगेगा कि तुम ही बोल रही हो। और जब सब कुछ बोलना ही तुम्हें है तो विवाह करने का क्या अर्थ? नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता। इस शाप का कोई तो तोड़ होगा। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है सौंदर्य लेखा। किष्किंधा पर्वत जाना होगा। हम दोनों को? नहीं, सिर्फ तुम्हें। और वहां जाकर श्री बेतालेश्वर का जाप करना होगा 90 लाख बार। सोच लो। फिर अपना विवाह हो जाएगा? ठीक है, तो मैं अभी जाती हूँ। 90
देखा राजन, कैसे चतुराई से विदा कर दिया मैंने उसे। 90 लाख बार जय बेतालेश्वर कहती फिरेगी पहाड़ों में पागलों की तरह। क्योंकि मैं हूँ बेताल, जो गलने नहीं देता किसी की भी दाल। और आप करते रहते हैं ऐसे अनेकों अनेक धमाल। अच्छा वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि सम्राट और काल के बीच युद्ध में क्या हुआ? युद्ध के सारे घोड़े भाग गए। आहा राजन, युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ। क्यों विक्रमादित्य, और करोगे परोपकार और बचाओगे उस घर के दीपक को? यह तृप्त हो गया मन। नहीं काल, एक परोपकारी का मन तब तक तृप्त नहीं होता जब तक वो अपने परोपकार का परिणाम नहीं देख लेता। तो अभी दिखाता हूं तुम्हें। नहीं विक्रमादित्य, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खोलो मुझे। नहीं काल, हम तुमको तब तक नहीं खोलेंगे जब तक उस निर्दोष मनुष्य को मारने का विचार त्याग नहीं कर देते तुम। हंस लो काल, जितना चाहते हो उतना हंस लो। अब ये संसार एक क्रूर काल को रोते हुए देखेगा। तू रोएगा विक्रमादित्य, जब तुझे ये पता चलेगा जिसे बचाने के लिए तूने मुझे बांधा है वो स्वयं मृत्यु के मार्ग पे चल पड़ा है। मेरे कारण महारानी जी को पूजा में बहुत देर हो गई। मुझे शीघ्र महल पहुंचना होगा। पकड़ो इसे! ये क्या? आप लोगों ने मुझे घेर क्यों लिया? क्योंकि तुम्हारी मृत्यु का आदेश है। मृत्यु का आदेश? पहना दो इसे बेड़ियां। किंतु सैनिकों, मुझे बंदी बनाने का कारण तो बताइए। मेरा अपराध क्या है? चतुर अपराधी कारण पूछकर खुद को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है। छोड़ दो मुझे। बिना अपराध जाने मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम लोगों को मुझे मेरा अपराध बताना ही होगा। ये किसकी आवाज है? बेटा ले चलो इसे घसीट के। मैं नहीं जाऊंगा। अरे कौन है? छोड़ दो मुझे। कौन है? बेटा नामदेव, मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ दो। नामदेव बेटा, ये कौन लोग हैं जो तुझे बलपूर्वक लेके जा रहे हैं? सैनिक मुझे अपने साथ कैदी बनाकर ले जा रहे हैं। अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। ये महाराज का आदेश है। भावनाओं की आंच से नहीं पिघलेगा माता। हटिए, बाधा मत बनिए। ले चलो इसे। छोड़ दो मुझे। मेरे बेटे को छोड़ दो। विक्रमादित्य, खोल दे मुझे, अन्यथा पछताएगा तू। स्वयं के संकट में गिर जाने के भय से किसी निर्दोष के जीवन को संकट में नहीं छोड़ सकते आप। बहुत हट कर रहा है तू। विधि के विधान में बाधा डाल रहा है। मुझे मेरा कार्य करने दे। काल हूं मैं। काल को अपना शत्रु मत बना। शत्रु नहीं बना रहे हैं तुम। जिस तरह से तुम अपना कार्य कर रहे हो, ठीक उसी तरह से हम भी अपना कार्य कर रहे हैं काल। अपने इस परोपकार का दुष्परिणाम जानता है तू। तू मेरा ग्रास बन सकता है। मुक्त कर मुझे। अवश्य मुक्त कर दूंगा तुम्हें, परंतु अभी नहीं। उस निर्दोष मनुष्य की मृत्यु की घड़ी टल जाने के बाद। विक्रमादित्य, मेरी एक बात याद रख। किसी की नियति बदलने के प्रयास में तू अपनी नियति को काल की फेंक चढ़ा रहा है। विक्रमादित्य! प्रश्न हमारे सुहाग के जीवन का है। हमें अपने सुहाग की रक्षा के लिए काल को रोकना ही होगा।
रुक जाइए महारानी, रुक जाइए। नहीं आचार्य जी, अब ये छत्राणी रुकेगी तो सीधे काल के सामने। परंतु महारानी, काल को ऐसे नहीं रोका जा सकता है। तो फिर कैसे रोका जा सकता है? क्या विधि है काल को रोकने की? महाकाल की आराधना। तो हम अभी महाकाल की आराधना आरंभ करेंगे। व्यवस्था की जाए। ये भी नहीं कर सकते महारानी। क्यों? अभी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी वो घड़ी आई नहीं। काल को रोकने के लिए महाकाल की आराधना तब करते हैं जब जीवन में काल का प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। तो फिर हमें उस घड़ी का पता कैसे चलेगा? मैं बताऊंगा। ठीक है, पर याद रहे कि काल की वो मनहूस घड़ी निकलनी नहीं चाहिए। दुस्साहसी, विश्वासघाती, नहीं जानता था तू इतना बड़ा छल करेगा। क्षमा करें महाराज, परंतु पूछने की दृष्टता कर रहा हूं। आपके इस क्रोध का कारण क्या है? मेरा अपराध क्या है? तेरा अपराध इतना बड़ा है कि उसके सामने मृत्यु दंड भी छोटा है। बेशक आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, परंतु आप मुझे मेरा अपराध बता दीजिए। बिना अपराध जाने मैं अपराध का बोझ लेकर नहीं मरना चाहता। तुझे जिस पेड़ ने छांव दी, तूने उसी की जड़ को काटा है। रखा था मैंने तुझे महारानी की सुरक्षा के लिए, और तूने उन्हीं का अपहरण किया। महारानी का अपहरण? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला महारानी का अपहरण क्यों करूंगा? अपराधियों के लक्षण को मैं भली भांति जानता हूं तू नहीं स्वीकारेगा अपने पाप। सैनिकों, इस पापी विश्वासघाती के शरीर को तब तक तीरों से छलनी करो जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। तेरे दंड से संसार सीख लेगी विश्वासघाती कि विश्वास के नाव में छेद करना कितना बड़ा अपराध है। ले जाओ इसे। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है महाराज, मैं निर्दोष हूं महाराज। मेरी बात सुनिए महाराज। महाराज, मेरी बात सुनिए महाराज। अरे कोई तो रक्षा करो मेरे बेटे की। अरे कोई तो बचाओ मुझे अंधी की लाठी को। कोई तो। क्या बात है माता? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या हुआ आपके बेटे को? बिना कारण मेरे बेटे को राजा के सैनिक उठाकर ले गए। इसका मतलब हमें देर हो गई पहुंचने में। मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा नामदेव निर्दोष है। आपके बेटे की रक्षा हम करेंगे, आप निश्चिंत रहें। कुछ नहीं होने देंगे हम नामदेव को। यह हमारा एक मां को वचन है। नामदेव, अभी भी समय है, अवसर देता हूं और क्षमा करने का अनुरोध भी करूंगा महाराज से। सेनापति जी, मैंने महारानी को नहीं छिपाया है, उनका अपहरण मैंने नहीं किया है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? जो सुरक्षा कर रहा था वही कह रहा है ये बात। सेनापति जी, मैं अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं विश्वासघाती नहीं हूँ। मैंने महारानी का अपहरण नहीं किया है। ऐसा घिनौना काम करने से पहले मैं कई बार सोचूंगा। मतलब तू अपना मुंह नहीं खोलेगा? सैनिकों, निशाना लगाओ इस पर और छलनी कर दो इसके शरीर को। लगाओ निशाना। मैंने महारानी को नहीं छिपाया है। नामदेव, अभी भी वक्त है, बता, बोल। मैं नहीं जानता सेनापति जी, मैं अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। बेचारा नामदेव, इसका अर्थ कि परोपकारी सम्राट विक्रमादित्य अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस बालक की मृत्यु को टाल नहीं पाए। राजन, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, बल्कि सम्राट विक्रमादित्य थे, और आप उन पर संशय कर रहे हैं। भूलिए मत राजन, जहां ना पहुंचे आदित्य वहां पहुंचे विक्रमादित्य।
देवदूत, अब कुछ बोलते क्यों नहीं? अब ठीक है देवदूत? देवदूत, क्या हुआ आपको? देवदूत, आपके तो तीर लगे। देवदूत, आप ठहरिए, मैं आपके लिए जल लेके आता हूं। देवदूत, नामदेव, देवदूत, नामदेव, हमारी चिंता मत करो। अपनी माँ को लेकर कोई सुरक्षित स्थान पे जाओ, जाओ। नहीं देवदूत, यूं घायल अवस्था में मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। हट मत करो नामदेव, तुम्हारा जीवन संकट में। जाओ तुम। अपने प्राण बचाने वाले को छोड़कर चला जाऊं? नहीं देवदूत, किंतु एक बात समझ में नहीं आई, आपने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपने प्राण संकट में क्यों डाले? क्योंकि तुम निर्दोष हो, दोषी नहीं हो तुम। और एक निर्दोष को दंड देना दंड विधान पे कलंक है। काश आपके विचारों की तरह ही सारे राजाओं के विचार होते देवदूत। हम कोई देवदूत नहीं, हम एक साधारण मनुष्य हैं। चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट, आंखें खोलिए सम्राट, सम्राट कुछ बोलिए, सम्राट, सम्राट कुछ बोलिए, सम्राट आंखें खोलिए। उज्जैन के नरेश सम्राट विक्रमादित्य, मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, किंतु मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी वैद्य को बुला के लाता हूं। कोई सूचना ना कोई संदेश, न जाने कहां किस अवस्था में होंगे सम्राट। हे परमात्मा, ये किस धीरज की परीक्षा ले रहे हैं आप? काली बिल्ली, ये कैसा अशुभ संकेत है? हे परमात्मा, हमारे सम्राट की रक्षा करना। सिंदूर की धार, नहीं, हमारा सिंदूर नहीं बह सकता। हमारे सुहाग पर कोई संकट नहीं आ सकता। धीरज रखिए महारानी जी। धीरज? किस बात का धीरज रखें आचार्य जी? बात का जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं। तो फिर शीघ्र ही बताइए। महारानी, सम्राट विक्रमादित्य के जीवन में राहु दोष प्रारंभ हो चुका है। वो है तो केवल आज रात्रि तक के लिए, परंतु क्या आचार्य जी? यदि आज की रात कुशलता से बीत गई तो सम्राट के जीवन में कोई अमंगल नहीं होगा। और यदि हुआ तो? ईश्वर न करे ऐसा हो। और यदि हुआ तो चिंता गहन है। तो हम उस चिंता की चिता जला देंगे आचार्य जी। ये एक क्षत्राणी सम्राट विक्रमादित्य की पत्नी चित्रलेखा का वचन है। आप बस हमें उपाय बताएं। उपाय है, आचार्य जी, जब तक चित्रलेखा की नाड़ियों में सम्राट के नाम का रक्त बह रहा है, तब तक कोई काल उन्हें छू भी नहीं सकता। और यदि किसी काल ने उनके निकट आने का दुस्साहस भी किया तो एक सुहागिन का श्राप उसे जलाकर भस्म कर देगा। श्रीमान बेताल, आप ठीक तो हैं?
यहाँ मेरे मित्र का शरीर तीर से घायल हो गया और आप पूछ रहे हैं राजन कि मैं ठीक तो हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि उस वैद्य को थोड़ी बहुत विद्या आती थी और उसने अपनी उस विद्या का प्रयोग करके विक्रम की रक्षा कर ली, वरना वैद्य जी, बेटे, मैं जितना उपचार कर सकता था मैंने कर दिया। अब बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि तीर का विष इनके सारे शरीर में फैल चुका है। तो विष का प्रभाव कब खत्म होगा और इन्हें होश कब आएगा? प्रातः काल तक इन्हें होश आ जाना चाहिए। यदि होश न आए तो इनके सगे संबंधी को सूचित कर। महाकाल, जीवन मृत्यु सबको अपने वश में रखने वाले हे महाकाल, हमारी भी पुकार सुन लीजिए। हमारे आंचल में हमारे सुहाग का जीवन डाल दीजिए, डाल दीजिए। हे विधाता, मैं तुझसे भिक्षा मांगता हूँ, मेरी जान बचाने वाले देवदूत को बचा ले। हे महाकाल, हमारी हथेली पर ये दिए तब तक जलेंगे जब तक कि हमारे सम्राट आकर फिर से हमारी मांग में सिंदूर नहीं भर देते और हमें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दे देते। अन्यथा इन्हीं दियों की ज्योत को हम अपनी चिता की ज्वाला बना देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हे महाकाल, ये कैसा है? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महारानी, राहु काल टल चुका है, सम्राट का जीवन अब बिल्कुल सुरक्षित है। जय हो महाकाल, जय हो। वैद्य जी, वैद्य जी, अरे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। आप खड़े क्यों हो गए? आप बैठिए, आराम कीजिए। नहीं वैद्य जी, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। मृत्यु के मुंह से किसी को वापस लौटते देखना मेरे लिए तो पहला अनुभव है। कभी कभी जो औषधि नहीं कर सकती वो आराधना कर जाती है। अवश्य ही आपका जीवन प्रार्थना और आराधना का ही फल है। कहना नहीं चाहिए फिर भी कहते हैं। हम आभारी हैं आपके प्रेम के, आपके समर्पण के और आपकी निष्ठा के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। खुश रहो। हम पास के जंगल से कुछ औषधि लेकर आता हूं।
नामदेव, ये जीवन आपकी ही देन है। मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। ऋणी तो हम आपके रहेंगे। अपने जीवन की चिंता ना करते हुए आपने हमारे जीवन की रक्षा की। किंतु नामदेव, आप अभी भी संकट से मुक्त नहीं हो। सैनिक आपको अभी भी खोज रहे हैं। वे मुझे खोज कर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इस रात से मेरा मन उठ चुका है। मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। कहीं नहीं तो जंगल में ही चले जाएंगे, परंतु इस राज्य में कभी वापस नहीं आएंगे। कहीं और जाकर तो राजा से बच जाए, पर काल से नहीं। और काल से बचने का एक ही उपाय है, उस समस्या का अंत हो जिसके कारण तुम्हारे जीवन पर यह संकट आया है। नामदेव। जी सम्राट। आपकी मृत्यु दंड का कारण क्या अपराध किया था आपने? मेरी जानकारी में तो कुछ नहीं, परंतु वे मुझे विश्वासघाती कह रहे थे। रानी को छुपाने की बात कर रहे थे। अब एक काम कीजिए, व्यास नदी के तट पर अपनी माताश्री के साथ हमारी प्रतीक्षा कीजिए। हम आपको वहीं मिलेंगे। जी सम्राट। श्रीमान बेताल, श्रीमान बेताल, श्रीमान बेताल, क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चलिए राजन, उज्जैनी चलिए। आम का मौसम आ गया है और मैंने सुना है उज्जैनी के आम बड़े मीठे होते हैं। हम दोनों मिलकर खाएंगे। और सोचिए ना, उज्जैनी की प्रजा आपको देखकर कितनी प्रसन्न हो जाएगी, और महारानी वल्लरी वो तो गद गद हो जाएंगी। चलिए चलिए उज्जैनी चलते हैं, घोड़ा निकालते हैं। नहीं श्रीमान बेताल, अभी ना तो आपकी परीक्षाएं पूरी हुई और ना ही मेरा संकल्प। और जब तक ये पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं आम नहीं खाऊंगा। इसीलिए तो मैं चुप। मैं क्या मूर्ख हूं जो आपकी परीक्षाएं ले रहा हूं? आपकी मैं दादी या नानी हूं जो आपको कहानियों पे कहानियां सुना रहा हूं? मैं अब ये सब कुछ नहीं करूंगा। मैं समझा नहीं। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। भूल जाइए ये सब कुछ राजन, भूल जाइए ये सिंहासन, भूल जाइए ये परीक्षाएं, भूल जाइए मुझे, बस कहानी खत्म। बेताल, तुम पुनः अपने पद से भटक रहे हो। तुम्हें इसका कठोर दंड मिलेगा। नहीं नहीं, वो मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। श्रीमान बेताल, कहाँ हैं आप? अरे यहाँ हूँ राजा भोज, यहाँ देखिए खेल हो गया है। कहाँ हैं? आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन आप नहीं दिखाई दे रहे। अरे यहाँ देखिए ना। श्रीमान बेताल, आपने अपना कद छोटा क्यों कर लिया? ये मेरी शक्ति है। मैं अपनी शक्ति से अपना कद कितना भी छोटा कर सकता हूँ और कितना भी विशालकाय। मुझ में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया राजा भोज। एक एक करके निकालता हूँ। कभी मैं शेर भी बन जाता हूँ, और जब मैं शेर बन जाता हूँ तो फिर आसपास कोई दिखाई नहीं देता। आप ये सब छोड़िए, आप सुनिए आगे क्या हुआ। अवश्य। मैं बड़ी कथा आपको छोटे कद से सुनाऊंगा। कैसे बचकर गया वो घुड़सवार? क्षमा करें महाराज, वो हमारे हाथों से बचकर अवश्य चला गया है, पर काल के हाथों वो नहीं बचेगा। हमने तीरों से पूरी तरह उसे भेद दिया है। राजन, परोपकार की रक्षा के लिए मेरे मित्र विक्रमादित्य अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया, और नामदेव का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति देने से भी नहीं चूके, और रुद्र प्रताप के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। सेनापति, उसका पकड़ा जाना महत्वपूर्ण था, उसका जीवित होना या मृत होना नहीं। यदि तुम लोग उसको पकड़ लेते तो नामदेव के उस षड्यंत्रकारी साथी से हम महारानी का पता लगा सकते थे। महाराज, महाराज, हमने ही महारानी के सुरक्षा कर्मी नामदेव के जीवन की रक्षा की। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, आप? हाँ, आपके जैसा धर्मिष्ठ, चरित्रवान, उदार और परोपकारी राजा
और आपने किया ऐसा षड्यंत्र? नहीं। नहीं तो इसे और क्या कहेंगे? मानवता। मानवता महाराज, और इसी की खातिर हमने एक निर्दोष का जीवन बचाया, ताकि राज धर्म का दंड विधान प्रश्नों के घेरे में खड़ा ना हो। और अब अगर आपकी अनुमति हो तो एक सम्राट एक महाराज से प्रश्न पूछना चाहेगा। कैसा प्रश्न? नामदेव के मृत्यु दंड का प्रश्न। इतने कठोर दंड का कारण क्या था? उसका विश्वासघात, उसका छल, उसकी बदनीयती। जिस स्थान ने उसको समाज में सम्मान दिया, उसी स्थान का उसने सर्वनाश किया। अपहरण किया है उसने हमारी महारानी का। अगवा करके ले गया है वो हमारी अर्धांगिनी को। किंतु महाराज, इस बात को आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि महारानी का अपहरण नामदेव ने ही किया था? इसका कोई ठोस प्रमाण, कोई साक्ष्य है आपके पास? हाँ है, और ठोस प्रमाण है। क्या है? नामदेव महारानी रागेश्वरी का निजी अंगरक्षक था। कल की ही बात है। महारानी नाग देवता की पूजा करने हेतु नाग मंदिर के लिए जा रही थी। महाराज, आप निराश ना हो। हमारी नागदेव की पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। नागदेव की कृपा से हमें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। नागदेव के प्रति आपकी निष्ठा ने अब हमें भी आशाओं से भर दिया है। हमारी संतान बेल बढ़ेगी। हम भी अब निसंतान नहीं रहेंगे। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। नाग मंदिर जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। चाहिए महाराज। और उसके बाद आरती प्रारंभ होते ही जो अनर्थ हुआ, हम आपसे उसका वर्णन भी नहीं कर सकते सम्राट। ऐसा क्या अनर्थ हो गया महाराज? हे नाग देवता, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हमें मां बनने का गौरव प्रदान कर हमारे व्रत को सफल कीजिए। आपका व्रत अवश्य पूरा होगा महारानी। आप अवश्य मां बनेंगी, किंतु नागदेव की कृपा से नहीं, हमारी कृपा से। चलिए हमारे साथ। नामदेव, हमारा हाथ छोड़ो, होश में आओ। दासियों, सैनिकों को बुलाओ। आदेश नहीं महारानी, अनुरोध कीजिए, क्योंकि आदेश अब हमारा अधिकार है और उसका पालन आपका। और हमारा आदेश यह है कि अभी आप हमारे साथ चलेंगे। ये हमारे वही विश्वास पात्र सैनिक हैं जिन्होंने कल उस कुटिल को रोकने की कोशिश की थी। ये हमारे वही विश्वास पात्र सैनिक हैं जिन्होंने कल उस कुटिल को रोकने की कोशिश की थी। नामदेव का वैसा भयानक रूप हमने आज तक नहीं देखा सम्राट। और सम्राट, ना जाने उसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई। हम लोग मानो उसके सामने चींटी थे। बोलिए, क्या आप भी आपको कोई प्रमाण चाहिए, कोई साक्ष्य चाहिए उसके विरुद्ध? महाराज, कभी कभी रस्सी को देखकर भी सांप का भ्रम हो जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि नामदेव निर्दोष है। मुझे आपकी इस बात से दुख कम और आश्चर्य अधिक हो रहा है कि आपके जैसा गुणी व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है। नामदेव के समर्पण को, उसके कर्तव्य परायणता को आप देख भी नहीं पा रहे। महाराज, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे आने तक नामदेव को दंडित करने का अपना यह निर्णय स्थगित रखेगा। आशा है कि आप मान रखेंगे हमारी अनुरोध का। ठीक है, हम आपके आने तक प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद। और महारानी रागेश्वरी के स्वागत की भी तैयारी करके रखेगा। विक्रमादित्य, काल को जाल में फंसाकर काल के क्रोध की अग्नि कुंड में स्वयं की आहुति बन रहा है तू। इस
इसका अंजाम बहुत बुरा होगा विक्रमादित्य। अपना भला चाहता है तो मुक्त कर मुझे और जाने दे नामदेव के पास विक्रमादित्य। कहां से आ रहे हैं सम्राट? हमारे महाराज रुद्र प्रताप से मिलकर। तो उन्होंने मेरे अपराध के बारे में कुछ बताया? हाँ। क्या बताया? कि कल नाग मंदिर से महारानी रागेश्वरी का अपहरण तुम्ही ने किया था। नहीं सम्राट, ये सरासर झूठ है। मैं अपनी महारानी का अपहरण क्यों करूंगा? कल तो मैं राजमहल गया ही नहीं था नौकरी पर। हाँ सम्राट, ये सत्य कह रहा है। ये कल मेरे पास ही था। ये क्या कह रहे हो तुम? तो फिर नाग मंदिर में महारानी के साथ कौन था? कौन था जिसने तुम्हारा वेश धारण कर सभी को धोखे में रखा? किसी पे कोई संदेह या फिर ऐसी कोई घटना जिससे अपहरण के संकेत मिले? याद करो नामदेव, कुछ याद आया? हाँ सम्राट, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है नामदेव? सम्राट, महारानी नागदेव की पूजा करने के बाद जब आरती आरंभ करती थी तो एक सर्प आता था और एकटक उन्हें देखता रहता था। पहले तो मैंने साधारण सी बात समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु जब वो प्रतिदिन आने लगा तो एक दिन मैंने द्वार पर ही उसका रास्ता रोक लिया। रुको, कौन हो तुम और क्यों आते हो प्रतिदिन यहाँ? युवक, छोड़ मेरा मार्ग और मुझे जाने दे। बिना परिचय जाने नहीं दूंगा। परिचय चाहिए? हाँ, क्योंकि मैं महारानी का निजी अंगरक्षक हूं। नादान युवक, मैं तक्षक नाग हूं, विषधर तक्षक नाग। अपना हित चाहता है तो हट जा मेरे रास्ते से। क्षमा करना, मेरा कर्तव्य हटना नहीं, काम पर डटे रहना है और उस बाधा को रोकना जो महारानी की नाग देवता की पूजा में विघ्न उपस्थित हो। इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तेरा ये दुस्साहस कि तू तक्षक को रोके? यदि मैं चाहूं तो तुम्हें अभी यहीं अपने विष से जलाकर भस्म कर सकता हूं, लेकिन यहां इस स्थान पर ऐसा करना नाग देवता का अपमान होगा। इसलिए ऐसा नहीं करूंगा, किंतु तुम्हें दंड अवश्य दूंगा, और ऐसा दंड दूंगा कि भविष्य में संसार तक्षक का मार्ग रोकने की मात्र कल्पना भर से भी कांपेगा। मात्र कल्पना भर से। इसका अर्थ है कि तक्षक नाग के साथ तुम्हारी बहस हो गई। हाँ सम्राट, समझ गए। इतना छोटा कर दिया। श्रीमान बेताल, मैंने मान लिया कि आप में किसी भी रूप को धरने की शक्ति है, किंतु कृपा करके मुझे आगे की कहानी सुना, मैं जानने के लिए उत्सुक हूं। राजन, ऐसा कीजिए, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, क्योंकि कहानी सुनाने का अभी मेरा मन नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद मेरा मन हो जाएगा, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तब तक अगर आप चाहें तो जल और फल ग्रहण कर लीजिए। लेकिन श्रीमान बेताल, मैं भूखा और प्यासा नहीं हूँ, पर मैं कथा सुनना चाहता हूँ। देखिए, मैं बेमन से सुना तो दूंगा, पर फिर कुछ भूल गया तो इसलिए बाद में सुनाता हूँ ना, जाइए ना।
अच्छी बात। बेताल, बेताल, ब्रह्मदेव, तुम पुनः अपने पथ से भटक रहे हो। नहीं ब्रह्मदेव, ये तो मैंने जानबूझकर ऐसी कहानी सुनाई। मुझे पता था ये सुनकर आप जरूर प्रकट होंगे। कृपया मुझे इससे मुक्त कर दीजिए। ठीक है, किंतु स्मरण रहे, यदि तुम पुनः अपने पथ से भटके तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। हाँ, मैं नहीं भटकूंगा। राजा भोज। श्रीमान बेताल, आपको आपके वास्तविक रूप में देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। धन्यवाद राजन। आइए राजन, मैं अब आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। अवश्य। राजन, तक्षक बड़ा ही मायावी नाग था। उसने राजा परीक्षित को भी फूलों के हार में छिपकर डसा था। उसके बाद वो मन ही मन हंसा था, और तो और कलयुग के आने का कारण भी वही बना। तब तो ये कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। हाँ, और चुनौती का दूसरा नाम थे मेरे मित्र विक्रमादित्य। हे नागदेव, हम संसार वासियों के लिए आप हमेशा से भगवान रहे, हमारे पूजनीय। परंतु आज तक्षक के कारण सदियों से हो रही आपकी भक्ति और आस्था टूटने के कगार पर है। ऐसा क्या किया उसने सम्राट? कौन सा कुकर्म किया? कौन सा अधर्म? उसने पृथ्वी लोक से महारानी रागेश्वरी का पूजा स्थल से अपहरण किया है। अपने इस घिनौने कुकर्म से आपके देवत्व और नागकुल को कलंकित किया है उसने। आपके भक्तों के हृदय में कटुता और शत्रुता का विष भर दिया। इसलिए हे नागदेव, हमारी आपसे विनती है, उसके लोक जाने का मार्ग बताए। ये नागलोक।
कौन हो तुम? सम्राट विक्रमादित्य। कहाँ से आए हो? पृथ्वीलोक से। यहाँ नागलोक में क्या कर रहे हो? तक्षक से मिलने आए हैं। पृथ्वीलोक के वासियों का उनसे मिलना बुरा सपना है। लौट जाओ, अन्यथा तुम हमारे विष के तुम विशेष पात्र बन जाओगे। क्योंकि मनुष्य हमारा दुश्मन है। अपने जीवन का कोई मोह नहीं, परंतु दूसरों के जीवन से अवश्य मोह है। हमारा मार्ग छोड़ो, जाने दो हमें। असंभव। मित्रों, इसे समझाना व्यर्थ है, मार दो इसे। सम्राट विक्रमादित्य, हमें क्षमा करें सम्राट विक्रमादित्य। हम जान गए हैं कि हमारा विश्व व्रत तोड़ने वाला कौन है। नागराज का प्रणाम स्वीकार करें सम्राट, और नागलोक में आने का उद्देश्य बताइए। तक्षक राज से मिलना हमारा उद्देश्य है। कृपया आप हमारी सहायता करें। अवश्य सम्राट, अवश्य। आप मेरे साथ प्रस्थान कीजिए। तो बोलिए राजन, एक तरफ थे मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य, निस्वार्थी, जो एक अनजान मनुष्य के प्राणों की रक्षा के लिए नागलोक तक चले गए, और एक आप हैं स्वार्थी, जो मेरे मित्र के सिंहासन को प्राप्त करने की लालच में यहाँ चले आए। सही कहा आपने बेटा, मैं हूं लालची। यदि अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना लालच तो मैं हूं लालची। यदि अपनी प्रजा को चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की प्रजा के समान न्याय, सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि देना लालच तो मैं हूं लालची। राजन, पहले तो आप झरने का पानी पी के ठंडे हो जाइए, और दूसरी बात, आप मुझे अपनी लच्छेदार बातों से फुसला नहीं सकते। मैं आपको कभी इस सिंहासन पर बैठने नहीं दूंगा। फिलहाल आप आगे की कथा सुनिए। आज के इस शुभ दिन बधाइयां गूंजेंगी इस नागलोक में, क्योंकि तक्षक अपने परम शत्रु मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी एक और पतिव्रता स्त्री के सतीत्व का आज हरण करेगा, उससे विवाह करेगा। एक और जहां मेरे इस कार्य से मेरा प्रतिशोध एक कदम आगे बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर मेरा बल और बलवान होगा।
तक्षक तक्षक तक्षक। आइए नागराज, पधारिए। तक्षक के विवाह के शुभ अवसर पर आपका स्वागत है। स्वागत सत्कार तो बाद में होता रहेगा तक्षक, पहले सम्राट विक्रमादित्य के मन में बैठे संशय को दूर करो। कैसा संशय? तक्षक, क्या यह सत्य नहीं कि तुमने महारानी रागेश्वरी का अपहरण किया और उन्हें बंदी बनाया? बंदी? अपहरण? नहीं नहीं, मैंने किसी का अपहरण नहीं किया है और ना ही किसी को बंदी बनाया है और ना ही किसी पर बल प्रयोग किया है। ऐसा कहकर आप तक्षक राज पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। यदि ये आरोप है तक्षक, तो सत्य क्या है बताइए हमें। हाँ तक्षक, अपने पक्ष को रखकर सत्य को सिद्ध करो। नागराज, सत्य यह है कि मनुष्य जाति हमारी शत्रु है, सदा ही हमारा अहित चाहती है, अहित करती है, और आज ये हमारे विवाह के पावन अवसर पर हमारा अहित करने आया है। नागराज, मनुष्य जाति हमारे लिए बाधा थी, विघ्न है और व्यवधान रहेगी। तक्षक, आरोप का उत्तर प्रत्यारोप नहीं होता। यदि तुम सत्य कह रहे हो तो सिद्ध करो। आप कहते हैं तो मैं अभी सिद्ध कर देता हूं। देवी रागेश्वरी को उपस्थित किया जाए। सम्राट, भाग्य मनाओ कि तुम नागराज के साथ हो, अन्यथा सारा संसार जानता है कि मैं कौन हूं। आपने बुलाया स्वामी? महारानी रागेश्वरी। हाँ देवी, आइए। देखिए, हमें देने के लिए कुछ विशेष भेंट लेकर पृथ्वी के परोपकारी सम्राट विक्रमादित्य आए हैं। कैसी भेंट? हमारे विवाह की भेंट? हाँ, और वो भेंट है आरोप की। इनका कहना है कि हमने आपका अपहरण किया है और आपसे आपकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर रहे हैं। नहीं सम्राट, ये गलत है। हम स्वयं की इच्छा से इनसे विवाह कर रहे हैं। महारानी रागेश्वरी, क्या आप क्या कह रही हैं? आप विवाहित हैं, महाराज रुद्र प्रताप की पत्नी हैं आप। होंगे कभी, परंतु अभी हम केवल इनसे प्रेम करते हैं। हम नहीं विश्वास करते आप जो कह रही है उसमें। आप जो कुछ भी कह रही वो इस तक्षक के भय से कह रही। प्रेम में भय कहाँ सम्राट? प्रेम तो निर्भय है, निर्भीक है। नहीं मान सकते आप, ये सत्य नहीं है देवी। बस सम्राट, बस। अब आगे एक शब्द नहीं। आपने जो प्रसंग छेड़ा था, उस प्रसंग का सुखद अंत हो गया है। सुन लिया आपने जो सुनना था। आपके आरोपों का उत्तर आपको मिल गया है। अब आपकी भलाई इसी में कि आप चुपचाप यहां से चले जाइए। शुभ कार्य में विघ्न उपस्थित करने की कोशिश ना करें। जाइए यहां से। आइए देवी, बैठिए यहां। और सम्राट विक्रमादित्य,
हमारे हृदय की विशालता को देखिए। आपने हम पर आरोप लगाए, पर हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं अपने विवाह में साक्षी होने का। विवाह संपन्न होने पर ही जाइए। पुरोहित जी, शुरू कीजिए। महारानी रागेश्वरी की बातों ने तो हमें दुविधा में डाल दिया है। उनकी बातों से तो हमारा उद्देश्य, हमारा संकल्प, हमारा वचन सब बेकार हो जाएगा। इस बल से हम लोगों का सामना करें। कहां गए सम्राट विक्रमादित्य? और अब तक लौटे क्यों नहीं? कहीं उन्होंने हमें धोखा तो नहीं दे दिया? महारानी रागेश्वरी चाहे कुछ भी कहे, परंतु हमारी आत्मा यह कहती है कि असली अपराधी तक्षक ही है, और नामदेव के जीवन को बचाने के लिए हमें किसी भी कीमत पर तक्षक को पृथ्वी लोक ले जाना होगा। पुत्र, अब छोड़ दे सम्राट के आने की आस और चल, इससे पहले कि रुद्र प्रताप के सैनिक फिर से तुझे पकड़ने आ जाए, हम लोग कहीं और चले जाते हैं। पुत्र, पुत्र। परमपिता परमात्मा, हम तो भारी धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ कालदेव बंधे हुए और दूसरी तरफ महारानी रागेश्वरी तक्षक के छल की शिकार हुई। नर्थ ना हो जाए, इसलिए तब तक कालदेव को मुक्त नहीं कर सकते जब तक इस समस्या का हल ना हो जाए। विक्रमादित्य, मुक्त कर मुझे, अन्यथा तू नहीं जानता जिस परोपकार को तू अपने आत्मिक सुख और संतोष का कारण समझ रहा है, वही तेरे लिए कष्टकारक बन जाएगा। तो मुक्त कर मुझे विक्रमादित्य। तक्षक के विवाह को रोकने के लिए हमें शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा, अन्यथा हम दूध का दूध और पानी का पानी अलग नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ राजन? है ना ये भंवर जा? बताइए बताइए, क्या हुआ होगा आगे? श्रीमान बेताल, ना तो सत्यत्व भंग हुआ होगा, वरना परोपकार की पराजय हुई होगी। क्योंकि अगर एक सत्य है तो दूसरा धर्म, और दोनों अटल है। कर दी ना आपने फिर से वही घिसी पिटी किताबी बातें शुरू। राजन, थोड़ा तो दिमाग लगाइए, समझिए बात को। अरे महारानी तो तक्षक के बस में थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका सत्यत्व भंग ना हुआ हो? बोलिए, उत्तर दीजिए। या तो उत्तर दीजिए या भूल जाइए सिंहासन को।